हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे ट्रिप का डे 3 है, जिसमें हम शिशु, अटल टनल और सोलंग वैली कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम है और यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ बैल्कनी से आप पहाड़ों के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, हम लोगों ने जब शिमला में पैकेज लिया था तो उन लोगों ने हमें यही होटल का व्यू दिखाया था, मतलब यही होटल के पिक्चर्स और वीडियोस दिखाए थे। बट जब हम नाइट में पहुँचे थे, जैसे हमारे यहाँ 2 दिन का होटल में रुकने का था, बट जैसे हम लोग नाइट में पहुँचे थे तो उन लोगों ने हमें दूसरे होटल में रुकवाया था, क्योंकि शायद ये वाला होटल फुल था। और उसके बाद में हम सेकेंड डे इस होटल में रुके थे। बट हमारी जो बात हुई थी इसी होटल में 2 दिन रुकने की हुई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग उन लोगों से क्लियरली ये बात ज़रूर कर लें। मैं बर्फ़ के पहाड़ों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग रेडी होके निकल गए। सबसे पहले हम सोलन वैली गए। सोलन वैली में हमने नाश्ता किया और ड्रेस चेंज की। वहाँ पे आपको रेंट से ड्रेस लेनी होगी, जो कि 250 350 ऐसे उनके रेट रहते हैं। बर्फ़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ मस्ती करेंगे ही, इसलिए आपको ड्रेस ले लेनी चाहिए। तो लीजिए, सबसे पहले हम पहुँच गए हैं शिशु, जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही थी स्टॉल और ग्लव्स निकाल कर फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवाने की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत नदी है। यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग में आ गए हैं। रियली यार, बहुत मज़ा आया। यहाँ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर निकल गए हैं, जो कि है अटल टनल। अटल टनल, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल्स में से एक है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी यह टनल मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ती है। और सच में यार, ये इतनी ज़्यादा लंबी टनल है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली इस लंबी टनल को हम क्रॉस करके मेन गेट पर आ गए हैं। अटल टनल के पास बर्फ़ से ढके इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। हर तरफ सिर्फ स्नो और नेचर की अद्भुत खूबसूरती है। फिर क्या, यहाँ पे बहुत सारी स्नो है। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत मस्ती भी की। यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट सोलन वैली के लिए निकल गए। दोस्तों, आज हम मनाली की सबसे रोमांचक राइड करने वाले हैं, सोलंग वैली की केबल कार। ऊपर से जो व्यू दिखता है वो इतना खूबसूरत है कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो लीजिए, हम सोलंग वैली पहुंच गए हैं और अब हम केबल कार से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिसके टिकट चार्जेस है 750 पर पर्सन। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे केबल कार ऊपर जा रही है, नीचे पूरी सोलंग वैली का नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरी भरी वैली और ठंडी ठंडी हवा। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी के सीन में आ गए हैं। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, खुला आसमां और बहुत ही शांत माहौल है। यहाँ आकर माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। वैसे सबसे पहले सोलंग वैली आता है, फिर अटल टनल और उसके बाद में शिशु। वैसे सोलन वैली पहुंचने के बाद फिर से मेरी ड्राइवर से बहस हो गई, क्योंकि हमने जब पैकेज लिया था तो हमने क्लियरली बात की थी कि हमें शिशु, अटल टनल और सोलन वैली ये तीनों जगह घुमाई जाए। बट उसमें उस टाइम ऐसा था कि बर्फ़बारी होने के कारण शिशु, अटल टनल वहाँ के रास्ते बंद थे कुछ टाइम के लिए। बट जब हम गए थे तो रास्ते खुल गए थे। तो जैसे वैसे ड्राइवर की भी गलती नहीं थी, क्योंकि जो होटल वाला था जिससे हमने बुकिंग की थी, उसने उन्हें सिर्फ सोलन वैली का ही कहा। बट हमने जब उनसे बात की थी तो हमने शिशु, अटल टनल इंक्लूडेड इन चीज़ों का भी कहा था। तो उन्हें ऐसा लगा होगा शायद कि उस टाइम शायद बंद है तो अभी भी बंद ही रहेंगे। बट हमने पैसे तो पूरे ही दिए थे ना। फिर मैंने फिर से उन होटल वालों को कॉल किया, उनसे पूरा ऊपर बात की। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा और फिर हमको वो लोग शिशु और अटल टनल भी लेके गए थे। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक पॉइंट की बात ज़रूर कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है, मन कर रहा है बस पहाड़ों को देखते रहें। वैसे यहाँ आना और स्नोफॉल देखना मेरा ड्रीम है, बट जिस टाइम हम वहाँ थे वहाँ स्नोफॉल नहीं हुआ, इसलिए मेरे हस्बैंड कुछ इस तरीके से मेरे ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। और अब हम यहाँ थोड़ी देर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करेंगे और कुछ शानदार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लेंगे। अगर आप कभी मनाली आएँ तो सोलंग वैली की केबल कार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऊपर से जो व्यू मिलता है वो सच में यादगार होता है। हमने शिमला में ही पैकेज लिया था, जिसकी प्राइस थी 16,000 रुपये 3 डेज़ और 3 नाइट के लिए। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जहाँ से भी पैकेज लें उनसे एक एक पॉइंट की बात ज़रूर कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
वहाँ से नीचे आने के बाद हमने इन ड्रेसेस में फ़ोटोज़ खिंचाई जिनके चार्जेस 250 रहते हैं, बट वो 150 तक बार्गेनिंग कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम मनाली में ही लोकल साइट सीइंग की। सबसे पहले हम हिडिंबा टेम्पल गए, उसके बाद में वहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ पर ले जाते हैं। मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, मतलब 1-2 घंटे इनफ है। तो आप लोग हिडिंबा टेम्पल में अच्छे से घूमें। जानती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, पर इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी होता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।